नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी चुनावी टिकट वितरण के बाद भाजपा कांग्रेस में असंतोष देखने को मिला है। आपको बता दें, लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 22 लोगों के टिकट काटे गए हैं, सत्ता संभाल रही कांग्रेस में सबसे ज्यादा असंतोष है। कांग्रेस ने 22 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। उनमें से 8 ऐसे हैं जो 32,000 से अधिक वोटों से जीत चुके हैं। इनमें से कुछ विधायक अब बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। 6 विधायकों ने खुलकर विद्रोह कर दिया है। इनमें अंतागढ़ के अनूप नाग, महेंद्रगढ़ के डॉक्टर विनय जायसवाल, चिंतामणि महाराज, बृहस्पति सिंह, भुवनेश्वर बघेल और लक्ष्मी ध्रुवे के नाम प्रमुख हैं। चिंतामणि महाराज अंबिकापुर से भाजपा का टिकट मांग रहे हैं। बृहस्पति सिंह आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं। विनय जायसवाल गोंडवाना गण पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। अनूप नाग ने निर्दलीय नामांकन कर दिया है। वहीं सराय पाली विधायक किस्मत पाल नंद ने भी जोगी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। भाजपा ने एक विधायक की टिकट काटी है। भाजपा के देवजी भाई पटेल भी बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में नजर आ रहे हैं और सभी नेता बगावत कर सकते हैं। उधर कांग्रेस की बगावत पर भाजपा ने पूछा है कि 22 विधायकों का टिकट क्यों काटा है और शहीदों की पत्नियों को भी मौका क्यों नहीं दिया गया। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि हमने 18 महिलाओं को मौका दिया है। तो देखिए, अब लगातार छत्तीसगढ़ में टिकट जिस तरह से कांग्रेस ने 22 लोगों के काटे हैं, उसके बाद जो बगावत के सुर हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। 22 से सिटिंग एमएलए की टिकट काट दी गई। हालांकि सवाल बीजेपी लगातार ये उठा रही है कि अगर आपके नेता ग्रामीणों में पहुंच रहे थे, गांव पहुंच रहे थे, जनता से संपर्क कर रहे थे, तो आखिर क्यों ऐसी नौबत बताई कि 22 विधायकों के टिकट काटने पड़े। सवाल ये भी, भले ही आपने 18 महिलाओं को इस बार चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन 6 महिलाओं के टिकट काटे गए। इसके साथ ही शहीदों की महिलाओं के भी टिकट काटे गए और इसका दुख जो है वो भी सामने आया था। महेंद्र कर्मा की जो बेटी है, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था, वीडियो जारी किया था, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस टिकट बंटवारे को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और लगातार कई सीटों को लेकर जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, एक लंबा समय कांग्रेस पार्टी की ओर से लिया गया था सूची में मंथन का। हालांकि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने यह पहले ही साफ क्लियर कर दिया था कि इस बार किसी भी तरह की जो सिफारिश है वो नहीं चलेगी। जो जिताऊ चेहरा होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस जहां महिला आरक्षण विधेयक को लेकर ये बात कह रही थी कि बीजेपी ज्यादा इस बार हम टिकट देंगे, टिकट तो जरूर दिए, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं के टिकट भी काट दिए गए। अब इसे लेकर बीजेपी ने लगातार निशाना साधना शुरू कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अब आने वाले दिनों में क्या प्रत्याशी मध्य प्रदेश की तरह बदलती है, क्योंकि विरोध काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, नाराजगी काफी ज्यादा बनी हुई है और कहीं ना कहीं इस गुटबाजी को लेकर, इस नाराजगी को लेकर बीजेपी भी लगातार निशाना साध रही है, इसे मुद्दा बना रही है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए सौरभ सिंह जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं और अनुभव शुक्ला जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सौरभ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार कांग्रेस तरफ से हम देख रहे थे कि महिलाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि बीजेपी ने इस बार काफी कम महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, लेकिन विरोध अब कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। काफी लंबा समय लिया, उसके बावजूद जब सूची जारी की गई और अब विरोध भी सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, आपका रिएक्शन? देखिए, कांग्रेस की हमेशा से ये कथनी और अंतर रहा है। हमेशा कांग्रेस जो है महिला विरोधी विचारधाराओं के साथ में चलता आया है। जिस प्रकार से आप देख लेंगे, इनकी घोषणा पत्र में भी महिला महतारी को ठगने का काम किया, शराबबंदी जैसे गंभीर मुद्दे को इन्होंने बंद करने का वादा किया था और आज तक शराबबंदी बंद नहीं हुआ। यही महिलाएं आज ठगा महसूस कर रही हैं और आज उनके साथ भी ऐसा व्यवहार हुआ जा रहा है, चाहे टिकट वितरण की बात हो, चाहे घोषणा पत्र की बात हो। यदि ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यही भरोसा था तो आज 22 के विधायकों की टिकट क्यों कटी? इसका मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि 22 विधायकों ने काम नहीं किया। ये बोलते हैं परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट कटा गया है, मतलब 22 विधायकों ने काम नहीं किया और जनता के अंतिम छोर के व्यक्ति तक सेवा नहीं पहुंच पाई है। तो भूपेश है तो भरोसा कहाँ साबित होता है, ये बताइए। चलिए, अनुभव जी से रिएक्शन ले लेते हैं। अनुभव जी, जिस तरह से आपकी पार्टी ने एक लंबा समय लिया, उसके बाद सूची भी जारी की गई और अब 22 विधायक जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा असंतोष देखने को मिल रहा है। जी,
देखिए, असंतोष देखिए स्वाभाविक है। किसी भी नेता के अगर समर्थकों के बीच में ये तकलीफ दिखती है कि उसको नेता को टिकट नहीं मिला, तो ये बात स्वाभाविक है। लेकिन वो लोग पार्टी के लिए तत्पर है, पार्टी के नियमों से, पार्टी के कायदों से तटबद्ध है। भारतीय जुमला पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को साथ अत्याचार और धोखा दिया है। जैसा मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारी सरकार में 300 से अधिक पुलिस स्टेशनों में महिलाओं के लिए विशेष केंद्र खोले गए हैं। हमारी सरकार आने के बाद 5.6% की घटत आई है महिलाओं के कुपोषण में। हमारी सरकार आने के बाद महिला कोष का बजट 5 गुना, ठीक सुना आपने, 5 गुना किया गया है। ये वही कोष है जिसका इन लोग भारतीय जुमला पार्टी के 15 साल के कुशासन में नाश होना लगभग तय था। उसको वापस हमने जागरूक किया है। स्व सहायता समूह के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, हमारी सरकार ने ही काम किया है। इनकी सरकार ने सिर्फ जुमलेबाजी की है, जिसका उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि महिलाओं के आरक्षण के लिए विधेयक लाते हैं और उसमें तारीख पोस्ट डेटेड देते हैं, क्योंकि आज ये जानते हैं कि इनके बस में नहीं है। और वो विधेयक लाते हैं जो हमारी सरकार और हमारे नेताओं ने पहले लाया था। तो जननी महिलाओं के हित की, महिलाओं को सुरक्षा देने की हमारी सरकार है। महिला प्रधानमंत्री हमारी सरकार ने दिया है। इन्होंने क्या दिया है? दोगला प्रधानमंत्री, झुटला प्रधानमंत्री दिया है। तो महिलाओं का विरोध सिर्फ भारतीय जुमला पार्टी करती है, कांग्रेस हमेशा उनके पक्ष में खड़ी है। अनुभव जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप महिलाओं के पक्ष में कांग्रेस पार्टी हमेशा से खड़ी, फिर क्या वजह रही जो 6 विधायकों के टिकट काट दिए गए? काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। शहीदों की पत्नियों को भी टिकट नहीं दिया गया, इसे लेकर उनकी बेटियां वीडियो भी वायरल कर रही हैं। देखिए, वीडियो वायरल की आप बात करेंगी तो वीडियो तो भारतीय जुमला पार्टी के नेता की बेटी का भी वायरल हुआ था। तिरस्कार और मजाक भारतीय जुमला पार्टी ने अपने नेताओं का बनाया है, और न केवल महिलाओं के, जितने भी वर्ग होते हैं समाज में, सभी के साथ धोखा भारतीय जुमला पार्टी ने किया है। हमारी पार्टी ने, जैसा मैंने कुछ 2-3 उदाहरण आपको दिए, महिलाओं के लिए काम करती है। महिलाओं के समर्थन में, महिलाओं के सपोर्ट में हमने योजना लाई है। लेकिन अनुभव जी, ये नारा तो प्रियंका गांधी ने दिया था ना, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जी, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी में महिलाओं नेता की जगह होती है। इनके यहाँ झूठ की रानी पाई जाती है। हमारी पार्टी में ऐसी नेता होती हैं जो महिलाओं के समर्थन में खड़ी होती हैं। हमारी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो महिला आरक्षण के समर्थन में खड़े होते हैं। और ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करके उन मुद्दों पे चुनाव को गरम करके अपने तरफ इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मंडावी जी का हाल आप देखिए, बेटी किस तरीके से रो रही थी। ये इससे साफ दिखता है कि उनको कोई भी हमदर्दी नहीं है महिलाओं के प्रति। सौरभ जी क्या कहना चाहेंगे? कोई भी हमदर्दी नहीं है बीजेपी को? देखिए, महिलाएं की बात ये करें ना तो ज्यादा अच्छा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने महिला राष्ट्रपति, वो भी आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति बनाने का काम किया, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। दूसरी बात, इनके नेत्री प्रियंका गांधी जी के पीए पे एक महिला नेत्री कांग्रेस की आरोप लगा लगा के थक गई, परंतु प्रियंका गांधी जी इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं उस महिला नेत्री की कांग्रेस की। तो इससे बड़ी विडंबना क्या है? तो इनकी, मैंने पहले भी कहा, इनकी करने और कथनी में बहुत अंतर होता है। दूसरी बात, जिस प्रकार से इन्होंने महिलाओं की टिकट काटी है और उसके बाद भी शहीदों की पत्नी को टिकट नहीं दिया, मौका नहीं दिया, ये बहुत शर्म की बात है। और जिस प्रकार से सर, आपकी पार्टी ने भी मौका नहीं दिया है जी? सर, मौका तो आपकी पार्टी ने भी नहीं दिया है शहीद की पत्नी को। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो यदि मौका नहीं दिया है तो कुछ न कुछ आकलन हुआ होगा, परंतु सिटिंग एमएलए की टिकट काटकर उनकी भी महत्वाकांक्षाओं को हानि पहुंचाना। और बीजेपी और कांग्रेस में अंतर ये है कि बीजेपी संगठन के साथ में काम करता है, एक संगठन के रूप में, संघ के रूप में काम करता है। कोई भी विरोध के स्वर ऐसे बागी नहीं दिखते कि पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर लड़ने का या निर्दलीय में जाके लड़ने का भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सर, कांग्रेस तो ये कह रही है विरोध इसलिए नहीं हो रहा है बीजेपी में क्योंकि बीजेपी को पता है इस पर बहुमत में नहीं आने वाली। बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली छत्तीसगढ़ में। देखिए, ये जो है कुंभकर्ण के जैसे सो रहे हैं, नाक कान बंद करके सो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस को जागने की जरूरत है।
क्योंकि जिस हिसाब से ये बहुमत की बात कर रहे हैं और अभी 75+ की बात कर रहे हैं, मैं तो ये बताना चाहता हूँ 15+ पा जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ जो पीड़ा हो रही है वो पूरी जनता जानती है। महिलाओं के साथ जो रेप केस हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो छेड़खानी की हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा दिन प्रतिदिन घटते जा रही है, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी। और महिलाओं ने ये ठान लिया इस बार कि पिछले बार घोषणा पत्र के नाम पे ठगा था और अब ये ठगने आ रहे हैं अपना नया घोषणा पत्र जिसमें ऋण माफी की बात कर रहे हैं। जनता साफ साफ समझ चुकी है, अब इनके कोई जुमले में आने वाले। क्या कहना चाहेंगे अनुभव जी? अब घोषणा पत्र पर भी सवाल उठने लग गए। अभी तक तो सिर्फ 22 विधायकों तक सवाल उठाए जा रहे थे, जब बगावत देखने को मिल रही कांग्रेस में, लेकिन अब घोषणा पत्र तक पहुंच गई है बीजेपी। देखिए, घोषणा पत्र के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी को उनके अंदर की नैतिकता मेरे ख्याल से जवाब देनी चाहिए कि इस बारे में बात ना करे। 2003 में उनने वादा किया था कि 500 रुपए प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, लघु उद्योग का कर्ज माफ करेंगे, लोन वेवर देंगे, दाल भात सेंटर खोलेंगे, प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक गाय देंगे, एक नौकरी देंगे प्रत्येक आदिवासी परिवार को। एक गाय नहीं दी इन्होंने 15 साल में। 270 रुपए धान का बोनस देंगे, ये तो मात्र 2003 के वादे हुए। 2013 में इन्होंने बोला था ऋण मुक्त देंगे किसान को, ब्याज मुक्त ऋण देंगे, माफ कीजिएगा। उसके अलावा उन्होंने बोला था कॉलेज कैंटीन 3% लोन देंगे शिक्षित बेरोजगार को 3% दर पे, खेतीहर मजदूर को 100% बीमा देंगे, पेंशन देंगे। क्या नहीं? लेकिन अनुभव जी, आप ही की पार्टी के डिप्टी सीएम कहते हैं कि घोषणा पत्र के जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए गए। इससे कहीं ना कहीं उनके अंदर भी नाराजगी बनी रही। कई बार उन्होंने अपना दुखड़ा भी रोया मीडिया के सामने। इन्होंने खुद अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। हमने 36 में से 34 वादे पूरे किए हैं और जनता का समर्थन हमारी पार्टी को प्राप्त है। महिलाओं के बारे में जो ये बात कर रहे थे कथनी और करनी में, माफ कीजिएगा मैं वापस वहीं जा रहा हूं क्योंकि जवाब देना मैं जरूरी समझता हूं। कथनी की बात करते हैं लेकिन एक कथुआ की बात नहीं करेंगे। कथुआ के बारे में नहीं बताएंगे जहां 8 साल की बच्ची के साथ रेप होता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके समर्थन में, जिसपे आरोप लगा है रेप का, उसके समर्थन में रैली निकालते हैं। हाथरस में 2020 में क्या हुआ आपने देखा है। एनसीआरबी का अगर आप डेटा उठा के देखेंगी तो अधिकतर हिंसा के जो मुद्दे हैं, केस होते हैं महिलाओं पे, वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में होते हैं। मोदी जी की खुद धर्मपत्नी उनको छोड़ के चली गई। 2 महिलाएं मणिपुर में नग्न होकर दौड़ रही हैं। 9 साल में अनुभव जी, आपकी पार्टी के विधायक साइड में बैठे रहते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकी दी जाती है, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही बता रहा हूं आपको कि ये इनके मंडल अध्यक्ष के बेटों पे आरोप लगता है महिला से छेड़छाड़ का। उज्ज्वला योजना में महिलाओं को कुछ देते नहीं है। बृजभूषण जी पे आपने भी कितनी डिबेट कराई होंगी WFI के प्रेसिडेंट से, क्या किया उनने? कुलदीप सेंगर के लेकिन सर फिलहाल तुम छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं की हत्याएं हो रही हैं। उसमें भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये लोग मौत पे राजनीति करना शुरू से जानते हैं क्योंकि इनको आता कुछ नहीं है। इनके प्रधानमंत्री भी मौत पे राजनीति करके अब मैं उस बारे में फिर बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि आप कह रही हैं, लेकिन गोधरा पे राजनीति, मौतों पे राजनीति, 2000 लोगों को मारने के बाद एक आदमी प्रधानमंत्री बनता है। 2021 की नीति आयोग रिपोर्ट आती है, इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट। लेकिन अनुभव जी, उसमें लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ प्रथम नंबर। टॉपिक पर आइए अनुभव जी, मुद्दे पर आइए। आपकी पार्टी में इतना लंबा समय लिया गया, कई बैठकें हुई, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या पे विरोध देखने को मिल रहा है और वादा किया, ये कहा जा रहा था लगातार 5 साल तक कि पार्टी के जो विधायक हैं वो जन जन से संपर्क कर रहे हैं, गांव जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनका दुख सुन रहे, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे निराकरण के लिए। अब क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक और बिल्कुल नेचुरल बात है ये कि जब आपके पास अनेक विधायक होते हैं, अनेक जनसेवक होते हैं, तो कुछ लोगों का कार्य बहुत प्रबल होता है, जनता तक पहुंचता है, बहुत मजबूत होता है। कुछ लोगों का कार्य, कुछ लोगों का कनेक्ट जनता से उतना प्रबल और मजबूत नहीं हो पाता। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश का नेतृत्व इस बात से वचनबद्ध है कि वो उन लोगों को आगे बढ़ाएगा पार्टी में, उन लोगों को चुनाव लड़वाएगा, उन लोगों को जनसेवा का मौका देगा जो जनता से बेहतर और मजबूत तरीके से कनेक्ट होते हैं, ताकि जनता का, चाहे महिलाओं का हो, चाहे अन्य समूह का हो, किसानों का, दलितों का, पिछड़ों का, उनका रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में और सरकार में बेहतर तरीके से हो पाए और उनके लिए योजनाएं बेहतर तरीके से अमल करी जा सके। इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि हमारी पार्टी ऐसा कर रही है।
चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप सौरभ जी? आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं। देखिए, ये यदि जो घोषणा पत्र की बात कर रहे थे, जी। 36 में से 34 घोषणा पत्र का बात किया, इन्होंने जिक्र किया, तो आप बता देता हूँ ये ऐसे कौन से दो घोषणा पत्र में जो बिंदु है उसको पूरा नहीं किए। यदि लेकिन सौरभ 34 जी, की बात कर आप रहे जिस हैं, तरह से लगातार सवाल उठा रहे हैं, पार्टी में काफी अरे विरोध आपने देखने को तो मिल रहा है, महिलाओं की पूरे नहीं किए टिकट जो काट आपने दिए, लेकिन प्रमुख आपने तो दिए अपनी थे पार्टी में फ्रंट इतनी से। महिलाओं को उतारा ही नहीं जितनी कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। देखिए आज भी किस मुंह से भारतीय ये जनता बात करते पार्टी हैं? ने 15 विधानसभा में महिलाओं को उतारा है और ये अभी 16वां थी जो बोरा जी उतरी है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी चाहे संगठन हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे सांसद हो, सांसद में भी हमारी सरोज पांडे नेतृत्व केंद्र में नेतृत्व कर रही है, आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं के प्रति प्रतिबद्ध रही है और आज नरेंद्र मोदी जी ने जो 32-30% आरक्षण लाया महिलाओं के लिए, वो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। परंतु मैं बताना चाहता हूँ इनका झूठ पकड़ाता कैसे है। 36 में से 34 पूरे कर दिए, 4 मैं आपको अभी गिना देता हूँ। इन्होंने न शराबबंदी की, मंडी टैक्स माफ नहीं किया, 2 साल का बकाया बोनस नहीं दिया, पंप कनेक्शन के लिए बस्तर में आवेदन आया वो नहीं मिल पाया, 500 रुपए मेहतारी सम्मान योजना इन्होंने घोषणा पत्र में लेकिन लिखा था, सौरभ वो जी, आज तक नहीं मिल आपकी पाया। पार्टी भी इस बार यही वादे कर रही जन जन तक पहुंच करके हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी की जाएगी। 15 साल में आपने किया नहीं, अब आप वही वादे कर रहे हैं जो कांग्रेस ने देखिए, वादे किए भारतीय थे। जनता पार्टी यदि 15 साल की बात कर ले तो आज उस समय नेशनल हाईवे में शराब पूरे बंद हो चुके थे। जब से कांग्रेस पार्टी आई है तब से नेशनल हाईवे में प्रीमियम लिकर शॉप खुल चुके हैं। तो बढ़ावा तो कांग्रेस पार्टी दे रही है, भारतीय जनता पार्टी तो उसको घटाने का काम पहले से कर चुकी थी। दूसरी बात, यदि ये बात करते हैं चलिए कि महिलाओं के अनुभव जी, चिंतामणि महाराज की अगर बात कर लें तो वो तो पहले कह चुके थे कि मैं तो टीएस सिंहदेव के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जी देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा कि पार्टी का एक तरीका होता है, लोकतांत्रिक तक हमारा तरीका है और भारतीय जनता पार्टी का मोदी तांत्रिक तरीका है। कमरे में बैठ के वो लोग तय कर लेते हैं कि महिलाओं को सीट देनी है, नहीं देनी है, टिकट देनी है, नहीं देनी है, किसको खड़ा करना है, किसको बैठाना है, किसको लेटाना है। जी। हमारी पार्टी में लोकतंत्र का स्थान है, तो कोई भी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का पूरी आजादी है कि वो जो कहना चाहे, जो वो सोचता है। एक मान मर्यादा का ख्याल रखना बेशक जरूरी है, उसके अलावा वो जो करना चाहे, जो बोलना चाहे, उसको अधिकार है। प्रत्येक कार्यकर्ता को यह अधिकार है कि वो जिस प्रकार से पार्टी की सेवा करना चाहता है, जनता की सेवा करना चाहता है, वो करे। यदि किसी व्यक्ति को पार्टी का रास्ता दिखता है, यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि दूसरा रास्ता उसके लिए उचित होगा, तो इसमें कोई दोष नहीं है। जहां तक बात यह है कि क्यों, आप ये बात समझिए कि हर 5 साल में इस प्रकार से आपको चीजें दिखेंगी कि जिन लोगों को, जिन नेताओं को यदि टिकट नहीं मिलता, सबके सबको तो टिकट मिलना संभव नहीं है, किसी ना किसी को तो टिकट नहीं मिलेगा, चाहे 1 हो चाहे 100 हो। जिनके नेताओं को टिकट नहीं मिलता, उनके समर्थकों में एक दुख होता है, एक आक्रोश होता है, वो व्यक्त करने के अलग अलग तरीके। लेकिन सर, पहले आप ही की पार्टी की तरफ से बयान आया था कि इस बार किसी भी विधायक के टिकट नहीं काटे जाएंगे, लेकिन एक साथ 22 विधायकों के टिकट काट दिए गए। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी इस बात पे, मैं पहले भी आपको बताया कि हमारी पार्टी इस बात पे तत्पर है कि जो कोई भी विधायक है तत्कालीन या जिस किसी को भी टिकट मिलती है, वो जनता के सेवा में कितने आगे तक बढ़ के काम कर सकता है। उस आधार पे हमारी स्क्रीनिंग कमेटी हो, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हो, वो तय करती है कि किसको जनता का नेतृत्व देने का अधिकार ठीक रहेगा। तो अनुभव जी, कहीं ना कहीं आप खुद मान रहे हैं कि 22 ऐसी विधानसभा सीट थी जहां पर विधायकों ने इस जनता से अपना कनेक्शन नहीं बनाया है। बिल्कुल, ये मैं आपको वही बता रहा हूं कि जो प्रबल हैं, जिनका जनता में कनेक्ट है, जो मजबूती से जमीन पे काम कर रहे हैं, जो जनता के हितैषी हैं, उनको टिकट मिलना है और वो स्वाभाविक बात है कि उनको मिलेगा। कई बार दूसरे नेताओं के साथ ऐसा होता है कि उनके लिए, पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके लिए संगठन में स्थान जरूरी है, किसी को सक्रिय राजनीति में स्थान जरूरी है, और समय समय पे अलग अलग नेताओं से उनकी योग्यता, उनकी क्षमता के अनुसार पार्टी काम लेती है। भारतीय जुमला पार्टी जैसा नहीं होता कि एक कमरे में 2 जन बैठे और उनने तय कर लिया कि हमको क्या ठीक लग रहा है, हमारे तो अनुभव जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सीटों में बदलाव किया गया, उम्मीदवारों में बदलाव किया गया है, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी आने वाले दिनों में यही देखने को मिलेगा? आपका आखिरी रिएक्शन, जल्दी बात पूरी करिए अपनी। देखिए, सीट जहां तक बदलाव की बात है, मैंने आपको बताया कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निकल के ये सब नाम आते हैं और ये तय रहते हैं कि ये नाम रहेंगे। और हमारी पार्टी की जहां तक बात है तो यही नाम रहेंगे।
कई बार ऐसा होता है कि जानकारी आगे पीछे होने के कारण, समझ होने के कारण, जैसा आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले रही हैं, और बात कांग्रेस की नहीं, किसी भी पार्टी पे लागू होती है ये, उनको यदि ये समझ आता है कि आगे तो अपने बदलाव और अपने सुधार करने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव जी, सौरभ जी, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लगातार चुनावी टिकट वितरण के बाद भाजपा कांग्रेस दोनों में असंतोष देखने को मिल रहा है। संसद संभाल रही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा असंतोष जो है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें चिंतामणि महाराज जी, सबसे ज्यादा चर्चा में बने रहे, उन्होंने तो ये तक ऐलान कर दिया था कि टीएस सिंहदेव के खिलाफ वो चुनाव लड़ने को तैयार है बीजेपी से, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। और अब देखिए किस तरह से 22 जो विधायक है, सिटिंग एमएलए, उनके टिकट काट दिए गए हैं। और जो लगातार ये कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी की ओर से कि इस बार किसी भी विधायकों के टिकट नहीं काटे जाएंगे क्योंकि सभी का जो कनेक्शन है ग्रामीण में अच्छा है, अच्छा कामकाज किया है, सर्वे रिपोर्ट अच्छी आई। लेकिन अब देखिए जिस तरह से विरोध देखने को मिला है टिकट कटने के बाद, अब किस तरह से डैमेज कंट्रोल करेगी कांग्रेस पार्टी, ये देखने वाले समय में देखना होगा। क्योंकि चुनाव को काफी कम समय वक्त बचा हुआ है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव जो है 7 नवंबर को होगा। और ऐसे में ठीक पहले जो बगावत देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी में, संतोष देखने को मिल रहा है, किस तरह से पार्टी आलाकमान इस पर काबू पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।